नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। गाजा में बढ़ते सैन्य अभियान, इजरायल ईरान के बीच लगातार बढ़ रही तल्खी, लेबनान में फिर तेज होते हमले और अमेरिका की बढ़ती दखल ने पूरे इलाके का तनाव कई गुना बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि हर कुछ घंटे में कोई नया हमला, बड़ा बयान और कूटनीतिक हलचल दुनिया की सुर्खियां बन रही हैं। तेल कारोबार से लेकर वैश्विक राजनीति तक हर मोर्चे पर इसका असर दिखाई देने लगा है। दक्षिण लेबनान में इजरायल ने अपने सैन्य अभियान का दायरा और बढ़ा दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली सैनिक अब लितानी नदी के उत्तर की ओर बढ़ते हुए जावातार, अलशारकिया में उदाउन और जफ्तर अल गर्वियाह जैसे क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। ये इलाके दक्षिणी लेबनान के दूसरे सबसे बड़े शहर नबातीह के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक यह सैन्य बढ़त पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन बीते 24 घंटों में हमलों की संख्या और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पंजाब नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक आए चुनाव में आपने जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। नगर निकाय चुनावों के ये नतीजे साफ बता रहे हैं कि पंजाब की जनता ने 2027 की लड़ाई की शुरुआती संकेत दे दिया है। पंजाब के निकाय चुनावों से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसमें राज्य की राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। नगर निगम, नगर कौंसिल और पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है। ये चुनाव केवल स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। इसमें आम आदमी पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि पंजाब की राजनीति में विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की पकड़ गांवों, कस्बों और शहरों तक मजबूत हुई है। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश गिद्दड़बाहा से आया है, जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजा वड़िंग के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन कर बढ़त बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र में जनता का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जाति सूचक टिप्पणी मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से जुड़े कथित जाति सूचक टिप्पणी मामले को गंभीरता से लिया है। धुरी दौरे के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब कर जांच के आदेश जारी किए हैं। संगरूर के विशिष्ट पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीते समय से लंबित मामलों पर चिंता जताते हुए इसी के साथ कोर्ट ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले में फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो उसे 3 महीने के अंदर सुनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार किसी भी मामले में फैसला आने के 3 महीने के अंदर सुनाना जरूरी है। वहीं जमानत से जुड़े मामलों में कोर्ट ने कहा कि आदेश आदर्श रूप से अगले ही दिन जारी हो जाना चाहिए और उसी दिन उसे जेल प्रशासन तक भेज दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि जिन विचाराधीन कैदियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, उन्हें उसी दिन या फिर अधिकतम अगले दिन जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने पर मामला दूसरी बेंच को सौंप दिया जाएगा। पुणे और आसपास के इलाकों में 24 घंटे के भीतर 15 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने मेथनॉल मिली जहरीली शराब के पहलू से मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों को पिपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके और पुणे के हड़पसर में इन मौतों के संबंध में सूचनाएं मिली। आबकारी विभाग के अनुसार इन इलाकों में देसी शराब की कथित तौर पर आपूर्ति करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और दापोड़ी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौत का सटीक कारण का पता लगाया जा रहा है। जहरीली शराब के पहलू की जाँच जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में एक साथ 9 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज स्वास्थ्य हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के अंतर्गत इन 9 बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकूला में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन अभियान को प्रदेश की स्वास्थ्य अवसंरचना को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 22 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से 30 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन और 22 करोड़ रुपए की लागत से 16 नए स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा करोड़ों रुपए के और भी कई उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और सीएम योगी ने विधान भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत मां का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्म
23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए थे। देश में कृषि रास्ते के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। चौधरी चरण सिंह द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी चरण सिंह की समृद्धियों को जीवंत बनाए रखने के लिए किसानों के हित में से जुड़े अनेक कार्यक्रम चला रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अहम बैठक की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया अपने बेटे और करीबियों के लिए नए कर्नाटक कैबिनेट में जगह मांग सकते हैं, जिसमें डिप्टी सीएम का पद भी शामिल है। अब देखना यह है कि इस मुलाकात का क्या प्रभावी परिणाम सामने आता है। वहीं इस बीच कर्नाटक कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार और पदों के बंटवारे को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी के 7 नेताओं जिनमें 3 विधायक और 2 विधान परिषद सदस्य शामिल हैं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजकर कोलार जिले को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। नेताओं ने पत्र में कोलार जिले से 3 नेताओं को मंत्री बनाए जाने की भी मांग रखी है। इनमें एसएन नारायण स्वामी को दलित कोटे से मंत्री पद देने की बात कही गई है और इसके अलावा के.वाई. नंजे गौड़ा और कोथूर जी मंजुनाथ को सामान्य वर्ग कोटे के तहत मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की गई है। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल की अनुमति दे दी है। बता दें कि बीते दिन यानी 28 मई WFI ने ट्रायल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिससे जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने ठुकरा दिया है। बताया जा रहा है कि ये ट्रायल 30 और 31 मई को दिल्ली में होना है और इन ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर सितंबर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में खिलाड़ियों का चयन होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई को दिए आदेश में विनेश फोगाट को 30 से 31 मई को होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी। इसी फैसले को WFI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण का आयोजन हिमाचल प्रदेश में 16 जून 2026 से होने जा रहा है। प्रथम चरण के तहत राज्य के प्रत्येक आवास इकाई और परिवार से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा और यह जानकारी जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। जनगणना निदेशालय के अनुसार भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है और यह देश की जनसंख्या, परिवारों, आवासीय स्थिति, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराती है। भारतीय जनगणना का इतिहास काफी पुराना है और इसकी शुरुआत वर्ष 1872 से मानी जाती है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया राज्य में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संस्थानों के उचित वितरण में अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।